Good afternoon, everyone. Welcome to TradeNext. Today is 22nd February 2021. So here we are with our 12 p.m. update. Sorry. So 11 बजे जो हमने अपडेट्स दिया था उसमें हमने देखा था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो एक्सिस बैंक में और आईसीआईसीआई बैंक में और माइंट्री में, इंडसलैंड बैंक में, इस सब में मैंने एक वर्चुअल ट्रेड दिया था। एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में तो ट्रेड के कॉल्स दिए थे मैंने। सो जो सेल ट्रेड था वो 7:30 का था। सो लेट्स सी एक्सिस बैंक में कि वो 7:33 का था, तो 7:30 का टारगेट तो 11 बजे तक ही अचीव हो गया था। अब आगे देखते हैं कि उसमें ट्रेड कहाँ तक गया है। तो एक्सिस बैंक में हम लोग देखते हैं तो एक्सिस बैंक का वो लेवल अचीव हो चुका है। जो हमने जो लेवल्स दिया था वो अचीव हो चुका है। 726 भी आ चुका है और टारगेट 2 अचीव हो गया है। टारगेट 3 जो 720 है वो भी ऑलमोस्ट अचीव होने वाला है। तो ये एक सक्सेसफुल ट्रेड रहा। और आईसीआईसीआई बैंक में हमने जो ट्रेड दिया था 617.50 पे लेने का, 615 और 612 के टारगेट देता। 615 का टारगेट तो 11 बजे तक ही अचीव हो गया था। तो देखना है कि 612 के टारगेट का क्या हालचाल है। तो हमने देखा कि 612 का टारगेट भी आईसीआईसीआई बैंक में भी अचीव हो गया। तो आईसीआईसीआई बैंक में भी वो कॉल सक्सेसफुल रहा। तो इंडसलैंड बैंक में हमने जो बताया था, तो इंडसलैंड बैंक का वो वर्चुअल ट्रेड जैसे हमने बताया था वो तो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल रहा ही। कि हमने बोला था यहाँ पे लेने के लिए, क्योंकि ये अपने 200 MA सपोर्ट पे है और ऊपर का एक टारगेट दिया था सीपीआर के, और अपर रेंज का टारगेट दिया था। तो वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। तो अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या हाल चाल है। तो अगेन आप देखोगे कि बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। जो हमने लेवल्स प्रोवाइड किया था उसी के आसपास है। हमने बैंक निफ्टी में सपोर्ट लेवल दिया था 35658 और 35437। तो 35437 के आसपास ही है और यहीं से एक यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है। तो ये अब एक काइंड ऑफ अब एक सपोर्ट रेंज क्रिएटेड है। तो ये जो लेवल है ये सपोर्ट रेंज है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक बैंक निफ्टी के जाने की उम्मीद है। सो दिस विल एक्ट एज द support, sorry, this will act as a support range. So अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी कहाँ तक आने की बैंक निफ्टी की उम्मीद है। तो हमें लगता है कि अब अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो बैंक निफ्टी 35,000 को टच करने की कोशिश तो करेगा ही ऑब्वियसली। हो सकता है इस लेवल को जब भी ब्रेक करे तो बैंक निफ्टी 35,000 के लेवल को टच कर सकता है फिलहाल। सो एक हल्का सा सपोर्ट मिलेगा उसको 35,250 पे। बट क्योंकि ये कल का एक सपोर्ट था और लास्ट ट्रेडिंग सेशन का एक सपोर्ट लेवल था, पर उम्मीद है कि ये 35,000 तक जाएगा अगर इस लेवल को अच्छे तरीके से ब्रेक करता है, मतलब हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो। बट फिलहाल तो अभी इस रेंज में बैंक निफ्टी अटका हुआ है, जो कि रेंज है आपको 35658 और 35437 के रेंज में अटका हुआ है। अब निफ्टी का हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी का क्या स्टेटस है। सॉरी नेट थोड़ा सा वीक है। निफ्टी का स्टेटस है कि निफ्टी अपने सपोर्ट रेंज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। जो आज का जो पिवट लेवल है उसके सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये मोस्ट प्रोबेबली इस रेंज से एक रिवर्सल आ सकता है निफ्टी में और फिर एक निफ्टी वापस 14,857 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो हम लोग एक मूव देख सकते हैं, ऐसे आके ऐसे का मूव, वी शेप मूव देख सकते हैं इस लेवल तक। तो लेट्स सी हो सकता है कि हम लोग थोड़ी देर में एक मूव देखें जो कि इस लेवल तक हम लोग देख सकते हैं। 14,857 से 14,886 तक का मूव एक देख सकते हैं निफ्टी में। थोड़ा सा करेक्शन देख सकते हैं अपने लोअर लेवल से। क्योंकि एमएसीडी में हमें यही सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे एक क्रॉसओवर दिखने को मिल सकता है, बट
डोंट रिलाई ऑन MACD, ये बहुत लेट आपको सिग्नल्स देता है। कोई भी किसी भी तरह के वैसे स्टडीज़ आप लगाते हैं अपने चार्ट पे, वो उनके सिग्नल्स थोड़े लेट होते हैं, तो चार्ट पे बिलीव करिए, लेवल्स पे बिलीव करिए। तो इस रेंज से हमें एक अपवर्ड मूवमेंट, एक छोटा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है 1 बजे 1-1:30 के आसपास, आफ्टर जब यूरोपियन मार्केट सारे ओपन हो जाएंगे तब। तो काइंडली वेट करें थोड़ा देर, उसके बाद फिर कॉल्स और पुट के ऑप्शंस मैं दूंगा 1 बजे के बाद। फिलहाल तो अभी कोई ऐसा ऑप्शंस दिख नहीं रहा है। US डॉलर में देखिए क्या हुआ। तो US डॉलर में जो मैंने बताया था कि वो 40 का एक लेवल इम्पॉर्टेंट है, तो उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिवर्सल यहीं से हो गया, मे बी हो सकता है कि फिर हम लोग इस लेवल, इस रेंज को टेस्ट होता हुआ देख सकें, और फिर हम लोग कोई ट्रेड ले सकते हैं। और अगर अभी 40 को ब्रेक नहीं करता है, 40 को ब्रेक किया तो फिर हम लोग इस लेवल को टेस्ट होता हुआ देखेंगे। अगर 40 को ब्रेक नहीं करता है, यहाँ पे इसको एक सपोर्ट के तरफ देखता है प्राइस, तो फिर हम लोग वापस यहाँ से एक मूवमेंट देख सकते हैं जो कि 72.61 तक ये मूवमेंट जाएगा। तो आप 72.50 के कॉल्स में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने उस समय, जिस समय मैंने आपको 72.5 का पुट और कॉल लेने का आपको सलाह दिया था, तो अगर आपने पुट लिया होता तो अभी फ़ायदे पे रहते हैं। बट असल मैंने कोई लेवल्स प्रोवाइड नहीं किए थे, बट एक वेग आपको बताया था कि हाँ यू कैन डू दिस। 72.5 का आप कॉल भी ले सकते हैं, 72.5 का आप पुट भी ले सकते हैं। अगर प्राइस यहाँ से नीचे आता है तो आप पुट लें, ऊपर जाता है तो कॉल लें। फिलहाल जो है अगेन आपको दो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, एक तो आपको 72.46 पे है, एक 72.54 पे है। तो बहुत उम्मीद है कि हमें एक यहाँ से वैप से एक रिवर्सल दिखे, इस रेंज को टच करके फिर हम लोग ऊपर मूव करेंगे तो बेटर होगा, अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ से अगर हम लोग ऊपर मूव करते हैं तो हम लोग को दो दो रेजिस्टेंस है ऊपर में मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्राइस मूव करने का एज सच मूवमेंट दिख नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा प्राइस मूवमेंट होगा यहाँ पे। सो वेट टिल दिस लेवल, इस लेवल से ही हम लोग एक अपवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं। फिलहाल तो ऐसा ऐसा कोई ट्रेड बन नहीं रहा है US डॉलर INR में कॉल एंड पुट के। जो लेवल्स है वो मैं बाद में प्रोवाइड करूँगा अगर कुछ ऐसा ऐसा बनता है तो फिलहाल तो यही अपडेट है 12 बजे का। 1 बजे के अपडेट में 1 से 1:30 के बीच में जो अपडेट होगा उसमें फिर हम लोग देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट में कुछ एक मूवमेंट दिखाई पड़े। तो फिलहाल तो आपको यही दिख रहा है कि हम लोग अपने रेंज के अंदर में काम कर रहे हैं। निफ्टी भी अपने सपोर्ट रेंज के तरफ जा रहा है, यहाँ से हो सकता है एक सपोर्ट ले और वापस एक थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट दिखाई दे। तो जितने भी आपके अभी ट्रेड हैं, जो एक्सिस बैंक और ICICI ट्रेड मैंने दे रखे हैं, तो आपका तो एग्जीक्यूट हो चुका है, पूरा हो चुका है। एक्सिस बैंक का भी हो सकता है कि जो थर्ड लेवल है वो भी आ गया होगा, वो भी अचीव हो गया होगा। हाँ ऑलमोस्ट हम लोग करीब हैं, बस हम लोग 720 का जो मैंने लेवल दे रखा था, बस हम लोग ऑलमोस्ट हैं। अगर चाहें तो आप यहाँ पे अपना ट्रेड काट के निकल सकते हैं, बिकॉज अच्छा खासा हमने प्रॉफिट गेन कर लिया है। अगर अपना प्रॉफिट का बात करें तो एक्सिस बैंक में हमने जो प्रॉफिट गेन किया है वो अराउंड 13 पॉइंट्स के आसपास का, 12-13 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने गेन कर लिया। तो अगर 100 भी शेयर्स अपने इंटरडे में ले रखे हैं तो आपको अराउंड 13 पॉइंट का 1300 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। और इसमें भी आपको अगर देखोगे तो आप करीब करीब 5.5 पॉइंट का प्रॉफिट ICICI बैंक पे भी हो रखा है, आपको हो गया है, क्योंकि अब तुम टारगेट 612 तक का ही दे रखा था मैंने। तो इस एक्सिस बैंक का भी ट्रेड ऑलमोस्ट सेटिस्फैक्ट्री गया। हो सकता है कि अब अगर चाहें तो आप यहाँ पे ट्रेड कट कर सकते हैं, 720 का भी टारगेट आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हम लोग 1 से 1:30 के बीच में लेके आएंगे, और फिर देखते हैं कि कैसा कॉल और ट्रेड कैसे ट्रेड्स बनते हैं इसके बाद। तो फिलहाल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, साथ में ऑल नोटिफिकेशन करके दबाएं, क्योंकि हम हर घंटे अपडेट्स लेके आते हैं जब भी मार्केट लाइव रहता है। तो ऐसे बहुत रेयर चैनल्स हैं जो कि लाइव मार्केट में इस तरह अपडेट देते हैं। तो फिलहाल तो हम लोग रिकॉर्डेड अपडेट्स दे रहे हैं, कोशिश करेंगे कि आपको लाइव अपडेट्स कुछ दिन में दे सकें। अभी कुछ सॉफ्टवेयर की कमी है, कुछ सॉफ्टवेयर अरेंज कर रहा हूँ। जब सारे सॉफ्टवेयर अरेंज हो जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे, तब हम लोग लाइव मार्केट अपडेट्स लेके आएंगे आपके सामने में। तो आशा करते हैं कि आपको ये अपडेट्स अच्छे लग रहे होंगे, कुछ प्रॉफिटेबल हो रहे होंगे आपके लिए, कुछ आपको आपके नॉलेज को भी बढ़ाने का काम कर रहे होंगे। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में भी आप ज़रूर आएँ और पूरा देखें वीडियो को, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे लेवल्स में डिफाइन कर रहा हूँ। तो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे। मिलता हूँ 1 घंटे में। बाय।